अनुच्छेद 14 जाति, नस्ल और धर्म, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो दर्शाता है कि सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत मानवाधिकार कानून का मूलभूत आधार है और विश्व भर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय संविधानों में निहित है। इस अधिकार का सार यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को सामाजिक अवसरों, विशेषाधिकारों तथा लोक नियोजन में जाति, लिंग, आयु, मूलवंश, धर्म या किसी अन्य स्थिति जैसे मनमाने आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद भारत में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक दायरा और प्रयोज्यता रखता है। कानून के समक्ष समानता राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निहित समानता के अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान समाज में न्याय और निष्पक्षता की आधारशिला हैं। ये सभी मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाए, कुछ मामलों में समान अवसर प्रदान किए जाएं, और धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों के साथ साथ कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। विधियों के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की अवधारणाओं की तुलना यह दर्शाती है कि पहली एक नकारात्मक अवधारणा है जबकि दूसरी एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि ये दोनों कानूनी स्थिति, अवसर और न्याय की समानता स्थापित करने के अपने सामान्य उद्देश्य में संरेखित हैं। कानून का शासन रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन की अवधारणा में निम्नलिखित 3 तत्व हैं। मनमानी शक्ति पर रोक, अर्थात किसी को भी कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से दंडित नहीं किया जा सकता है। कानून के समक्ष समानता, अर्थात देश के कानूनों के प्रति सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत नहीं है बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, क्योंकि कानून को न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है। विधि के शासन की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित 3 बिंदुओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा विधि के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। भारतीय प्रणाली के मामले में विधि के शासन के केवल प्रथम और द्वितीय तत्व ही लागू होते हैं, तीसरा नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान की एक मूलभूत विशेषता है और इसलिए इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।